अस्सलाम स्टूडेंट्स, ईकैट मास प्रिपरेशन के नेक्स्ट लेक्चर के सिलसिले में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप लोगों को पता है किस फॉर्म के हैं। z = x + आयोटा y रियल एंड इमेजिनरी पार्ट पे कंसिस्ट करते हैं। इसके कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और स्पेशली इस लेक्चर में जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z कैसे फाइंड कर सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z कैसे फाइंड कर सकते हैं, मीन मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ z। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पोलर फॉर्म का क्वेश्चन ईकैट के पेपर में, नस्ट के पेपर में अक्सर देखा गया है। स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट करने में थोड़ा घबराते हैं, टाइम टेकिंग नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट आज समझ लें आप। और उसके बाद आर्गुमेंट ऑफ दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किसी भी क्वाड्रेंट में हो। आज के लेक्चर के बाद आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इंशाल्लाह अगर आप इसका एंटी टेस्ट ईकैट हो, नस्ट हो या जीके हो या कोई और टेस्ट हो, पोलर फॉर्म का क्वेश्चन आप कभी मिस नहीं करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट भी अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। डोंट गो अवे, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, पूरा लेक्चर सुनिएगा, गौर से समझिएगा, ताकि जो आइडिया आपको समझाने की कोशिश की गई है उसे आप अचीव कर सकें, उसे आप हासिल कर सकें। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास नंबर्स होते हैं, ईकैट मैथ के वाले से हम बात कर रहे हैं। z = कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम आमतौर पर डिनोट करते हैं z से। ऐसे नंबर्स जो रियल और इमेजिनरी पार्ट पे कंसिस्ट करें, जिनमें एक रियल पार्ट हो और एक इमेजिनरी पार्ट हो। इसमें x और y बजाते खुद किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर्स को। x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड आयोटा इसमें क्या है? इमेजिनरी नंबर है। आयोटा इज इमेजिनरी नंबर, ओके, वेयर z = x + आयोटा y। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जिसमें पहला हमेशा रियल नंबर होगा और सेकंड हमेशा इमेजिनरी नंबर होगा। फर्स्ट वन इज़ द रियल नंबर एंड सेकंड वन इज़ द इमेजिनरी नंबर। मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगी? z mod = x + आयोटा y का मॉड। z mod = मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये एक स्केलर नंबर होगा, मीन जाहिर है इसमें आयोटा नहीं आएगा। इट इज़ x² + y² का स्क्वायर रूट। फॉर एग्जांपल हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 + 4 आयोटा। इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी? हम कहेंगे 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो z mod जो है ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 5 के इक्वल आ जाएगा। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 5। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं। अब ऑर्डर पेयर के हवाले से ज़रा देखिएगा, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z of 3 and 4, इसमें 3 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, ये पॉइंट कहाँ पे आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर? और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास -3 और 4, इसकी पोजीशन कहाँ पे लाई करेगी? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये हम पोजीशन क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये अभी हम देखते हैं जी। -3 - 4 ये हमारे पास आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ दिस फॉर्म है -3 एंड -4, तो ये हमारे पास आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इट विल हेल्प, ये जो हम फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को डिस्कस कर रहे हैं, ये हमें हेल्प करेगा टू फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म फाइंड करनी है तो उसमें ये हमें हेल्प करेगा। लेकिन उससे पहले, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म फाइंड करने से पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देख लेते हैं। लेट z = a + b आयोटा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन z इनवर्स = मीन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये किसके इक्वल होता है? इट इज़ इक्वल टू a ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जब इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है तो साथ आयोटा नहीं लगाना, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। माइनस b आयोटा ओवर a² + b²। मतलब इसमें वैल्यूज पुट करके हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है, या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी क्या है, 1 + 0 आयोटा। क्लियर। तो इट मीन अगर हम a + b आयोटा और इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 1 + 0 आयोटा आएगा। वहीं से हमने ये रिजल्ट फाइंड किया है। क्लियर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या कहलाता है जी, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। फॉर एग्जांपल z है जी 3 + 4 आयोटा। इसी नंबर को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो z इन्वर्स क्या आएगा, a इसमें कितना है हम देख लेते हैं, a + b आयोटा। a इसमें कितना है 3, b कितना है 4। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें तो इट इज़ 3/3² + 4² माइनस 4 आयोटा ओवर 3² + 4²। तो z इन्वर्स किसके आ जाएगा, 3/25 माइनस 4/25 आयोटा। क्लियर। अब अगर आप इस z इन्वर्स को इस z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 1 + 0 आयोटा आएगा। 1 + 0 आयोटा इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। क्लियर। सिमिलरली अगर आपको एक और कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल z है -2 + 5 आयोटा, या -2 - 5 आयोटा, या इस तरह कर ले 2 - 5 आयोटा कर लें, कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं। अब आप देखें इसमें a या x कितना है, a is 2, b is -5। तो z इन्वर्स क्या होगा, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। z इन्वर्स a/a² + b², मीन 2/2² ± 5 का स्क्वायर, माइनस इस फार्मूले में माइनस है और b इसमें ऑलरेडी -5 है, इंटू -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2² ± 5 का स्क्वायर। तो z इन्वर्स कितना आ जाएगा, 2/4 प्लस इट इज़ 25 + 5 आयोटा ओवर 4 + 25। z इन्वर्स कितना आ गया हमारे पास, 2/29 + 5 आयोटा ओवर 29। एक चीज़ पे गौर करें, अगर a + b है तो सेंटर में माइनस आएगा, प्लस है तो सेंटर में माइनस आएगा, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस है तो सेंटर में क्या आ जाएगा, प्लस। लेकिन रियल पार्ट अगर माइनस में है तो वो माइनस ही रहेगा। इसको आप ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं, 2/29 एंड 5/29। जब आपको आंसर अगर ऑर्डर पेयर में मिले तो उसके साथ फिर आयोटा नहीं होगा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ऑर्डर पेयर्स में आयोटा नहीं आएगा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। क्लियर। ये था जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कि आप MCQs में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके चलते हैं पोलर फॉर्म की तरफ, जिसको हम मेनली डिस्कस करना चाहते हैं। हाँ जी, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z = x + आयोटा y। इट इज़ कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म, इसको नाम देते हैं कार्टेशियन फॉर्म का। मीन ये x y कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। ठीक। इफ x = r cos थीटा, y = r sin थीटा, मीन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पॉइंट है p ऑफ x y ऑर्डर पेयर जो है, अगर वो x एक्सिस के साथ कोई एंगल थीटा बना रहा है तो O से P तक ये डिस्टेंस इसका क्या कहलाएगा, r, जो कि क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है। ये r किसके होगा, z mod के इक्वल होगा। इट इज़ द x कोऑर्डिनेट, इट इज़ द y कोऑर्डिनेट। यहाँ से आप देख सकते हैं x/r बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस इज cos थीटा, हमने हासिल कर लिया x = r cos थीटा, y/r = sin थीटा, y किसके आ गया, r sin थीटा के। तो ये इसलिए हमने लिख दिया जी x = r cos थीटा, y = r sin थीटा। जब हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को, मीन x y को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं r और थीटा की फॉर्म में, तो जो नया
नंबर बनता है, जो नई फॉर्म बनती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसे हम क्या नाम देते हैं, पोलर फॉर्म का नाम देते हैं। तो यहाँ से z इज इक्वल टू किसके आ जाएगा हमारे पास, r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा r साइन ऑफ थीटा। क्लियर। तो इट कम्स z इज इक्वल टू r कॉमन आ जाएगा, cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। क्लियर। ये आमतौर पे MCQs में या बुक्स में आपको इस तरह भी लिखा मिल सकता है, z इज इक्वल टू सिस थीटा और सिस थीटा। ठीक। वेयर r इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर इस फॉर्म में मिले CIS, इट मीन इट इज़ द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज़ आल्सो z इज इक्वल टू r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इट इज़ आल्सो द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका MCQ से कोई तल्लुक नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताया है कि हमने इसको कैसे कन्वर्ट किया है। तो वेयर r इसमें क्या कहलाता है जी, वेयर r इज इक्वल टू z मॉड, मीन r इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड थीटा इज इक्वल टू किसके है, अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर लें, y ओवर एक्स कर लें, y ओवर एक्स इज इक्वल टू r साइन थीटा ओवर r कॉस थीटा। क्लियर। तो इसमें से r और r कैंसिल हो जाएगा, y ओवर एक्स इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट ज़ाहिर है दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स होगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स ऑफ y ओवर एक्स। मीन इमेजिनरी पार्ट को आप डिवाइड कर दें किस पे, रियल पार्ट पे। इमेजिनरी पार्ट को डिवाइड कर दें रियल पार्ट पे, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, टेंजेंट इन्वर्स आएगा। एंड थीटा इज़ आल्सो कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ z। मीन अगर MCQs में कहा जाए कि आर्गूमेंट ऑफ z फाइंड करें, इट मीन आपने टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x फाइंड करना है। क्लियर। लेकिन जी पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा टाइम्स अंडर रूट 3, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा टाइम्स अंडर रूट 3। तो फाइंड करेंगे इसमें से, फाइंड z मॉड एंड आर्गूमेंट ऑफ z। क्लियर। z मॉड फाइंड करना है और आर्गूमेंट ऑफ z फाइंड करना है। क्लियर। तो स्टार्ट करें जी, z मॉड किसके इक्वल आएगा, इट इज़ 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करें ये 2 के इक्वल आ जाएगा। आर्गूमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको आप r से भी लिखेंगे, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आर्गूमेंट ऑफ z क्या होगा, आर्गूमेंट ऑफ z मीन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x। टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x मीन y कितना यहाँ पे, ये अंडर रूट 3 ओवर 1। अब हमें टेंजेंट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 याद होना चाहिए, तो इट इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। रेडियन में लिखेंगे तो π/3 रेडियन होगा। क्लियर। 60 डिग्री या फिर π/3 रेडियन। तो इस क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ें पूछी गई कि z मॉड क्या है और आर्गूमेंट ऑफ z क्या है। क्लियर। अब एक और चीज़ को अगर आप गौर करें, इसको अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखें तो ये आएगा 1 और अंडर रूट 3। x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इट मीन ये पॉइंट ऑर्डर पेयर कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर। ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके। ये P ऑफ 1 एंड अंडर रूट 3। लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो हमारे पास, ज़रा गौर कीजिएगा, z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा टाइम्स अंडर रूट 3, तो इसका आर्गूमेंट ऑफ z क्या होगा। क्लियर। ऑप्शन A, B, C और D हमें गिवन है। ऑप्शन A लेट कर लेते हैं जी, हमारे पास π/3 है, ये ऑप्शन C 2π/3 है, ऑप्शन D 5π/3 है, इट इज़ 4π/3। ओके। π/3, 4π/3, 2π/3 एंड 5π/3। तो करेक्ट आंसर क्या है। इसको आप MCQs में अटैम्प्ट करने के लिए ऑर्डर पेयर अगर देखें, -1 और अंडर रूट 3, ये ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, -1 और अंडर रूट 3 बनेगा। इस ऑर्डर पेयर के टर्मिनल रे को हमने देखना है कि ये टर्मिनल रे कहाँ पे है। इट इज़ -1 एंड अंडर रूट 3, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है,
मीन कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। गौर करते जाइएगा ज़रा, क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये देखिए कुछ टर्मिनल रे इस तरह बनेगी, इट मीन ये सारा एंगल बनेगा जो हमने फाइंड करना है। इट इज़ द एंगल थीटा विच वी हैव टू फाइंड। क्लियर। तो सॉल्यूशन देखें जी, आर्गुमेंट ऑफ z मीन टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x। x इसमें क्या है, माइनस में है और y इसमें पॉजिटिव है। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ √3 ओवर -1। क्लियर, समझ लगी बात। अब आपने इसको π/3 अगर किया तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर। अब आपने इसको इस तरह करना है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ -√3। सेकंड क्वाड्रेंट है, इसका ख्याल रखना है हमने। जब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा जी, इट कम्स पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ √3। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट है तो पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3 करना है, पाई माइनस दिस वैल्यू करनी है। थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई माइनस π/3। सिंप्लीफाई करें, आंसर कितना आएगा, 2π/3 आएगा। ये सॉल्यूशन सी, आंसर सी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। ओके जी। आर्गूमेंट ऑफ z फाइंड करते वक्त इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि इस पॉइंट का ये ऑर्डर पेयर कहाँ पे लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल आए पोलर फॉर्म में तो फिर थीटा आपने फाइंड करना है पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स करके। तो उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2π/3 आंसर आएगा। चार्ली इज़ द करेक्ट आंसर। लें जी, इसी तरह की एक और एग्जांपल करते हैं। अभी हमने इसको पोलर फॉर्म में चेंज नहीं किया, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जो एग्जांपल हमने लिखी है, जो क्वेश्चन हमने लिखा है, उसमें इसे हमने पोलर फॉर्म में चेंज अभी नहीं किया। अभी हम उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स उसका आर्गूमेंट फाइंड कर रहे हैं। तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी जी, z मॉड इसका कितना आएगा, ये 2 ही आएगा। मीन r इसमें से 2 ही आएगा, बेशक फाइंड करके देख लीजिएगा। लेकिन जी, इसी क्वेश्चन को अब हम एक नई फॉर्म में लिखते हैं। जी, नई फॉर्म क्या है जी, z इज इक्वल टू है हमारे पास -1 माइनस आयोटा टाइम्स √3, इसी को हमने चेंज किया है। क्लियर। तो -1 ऑर्डर पेयर में अगर लिखें तो इट इज़ -1 माइनस √3। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। क्लियर। z मॉड तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, लेकिन आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ y कोऑर्डिनेट ओवर x कोऑर्डिनेट -√3 ओवर -1। बज़ाहिर तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा जी, बज़ाहिर तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ √3 विच इज़ इक्वल टू π/3। और ये आंसर, अगर हम इसका आंसर π/3 करेंगे तो ये गलत होगा, आपका MCQ जो है वो गलत हो जाएगा। क्लियर। गौर करें कि MCQ आप अपनी तरफ से ठीक कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसका आंसर टेंजेंट इनवर्स ऑफ √3 जो है, हमने कहा है कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने की वजह से इसका आंसर π/3 नहीं आएगा। क्लियर। तो देखिएगा जी, फिर इसे आप किस तरह सॉल्व करेंगे। इसे फिर आप सॉल्व करेंगे पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ √3 करके। किस वजह से, थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से। ओके जी। देखिए, एक ही क्वेश्चन कई शक्ल्स में आएगा। तो इट इज़ इक्वल टू पाई प्लस ये π/3, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4π/3 आएगा। इस केस में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 4π/3 होगा। ओके जी। अब इसी को हम एक और शक्ल में कर सकते हैं। इफ़ ये था, इफ़ z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा टाइम्स √3। जी देखें ज़रा इसको गौर से, 1 माइनस आयोटा टाइम्स √3
ऑर्डर पेयर में लिखें तो क्या आएगा 1 माइनस √3 फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। क्लियर। तीसरे क्वाड्रेंट के लिए आपने पाई में टेंजेंट इनवर्स को ऐड करना है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई में से टेंजेंट इनवर्स को माइनस करना है। क्लियर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे फिर जी, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, इट इज़ आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 2 पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स करेंगे, 2 पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x। क्लियर। मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 2 पाई माइनस π/3 आएगा, ज़ाहिर है उसी वैल्यू को सॉल्व करके तो कितना आ जाएगा जी, ये 5 π/3 आ जाएगा। ये लेंगे, ये आंसर होगा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करें, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, ये सेकंड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए होगा। एक ही क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकता है, तो आपको पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि अगर आर्गुमेंट पूछा गया है मीन ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल पूछा गया है, तो फिर आप लोग पहले ये देखेंगे कि ये ऑर्डर पेयर किस क्वाड्रेंट में है, उसके हिसाब से फिर आपने आंसर चूज़ करना है। अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन जो है वो क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। नहीं जी, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को ही फर्दर एक्सटेंड करते हैं। अगर हमें कहा जाता है कि क्वेश्चन है z इज इक्वल टू, हमारे पास एक क्वेश्चन है जी 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा, बल्कि ये आएगा 2 + आयोटा, 2 + आयोटा, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। बताएं जी इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी। ऑर्डर पेयर इसका क्या आएगा 2 और 1, एक्स और वाई पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट देख लेना है कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्लियर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म हमने क्या लिखी है, z इज इक्वल टू किसके है, r टाइम्स cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। क्लियर। वेयर r इज इक्वल टू किसके है, कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड इसकी फाइंड कर लें जी, r इज इक्वल टू 2 स्क्वायर x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर। r कितना आ गया जी, √5 आ गया, सॉरी r कितना आ गया हमारे पास, √5 आ गया। क्लियर। नेक्स्ट थीटा क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/2। अब अगर तो हमें 1/2 0.5 की वैल्यू याद है तो हम वहाँ पे यहाँ पे पुट कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर। तो z इज इक्वल टू किसके आ जाएगा हमारे पास, r टाइम्स √5 इंटू कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ से जो भी एंगल आएगा। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0.5 नियर अबाउट कितना होगा जी, इट विल बी अबाउट 12 डिग्री टू 15 डिग्री। ये 12 डिग्री और 15 डिग्री के राउंड अबाउट होगा। तो आप आंसर्स में से ऐसी ऑप्शंस को टिक करेंगे जिनका आंसर 12 से 15 डिग्री के राउंड अबाउट आ रहा है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे एंगल थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ एंगल थीटा। क्लियर। नहीं, क्वेश्चन को ज़रा सिंपल करते हैं जी। क्वेश्चन है जी हमारे पास 1 + आयोटा, इसकी क्या होगी जी, पोलर फॉर्म इसकी क्या होगी, z इज इक्वल टू दिस। तो पहले तो z मॉड फाइंड कर लें। z मॉड इज इक्वल टू कितना आएगा, विच इज इक्वल टू r 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू √2। थीटा इज इक्वल टू किसके होगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x, विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 मीन π/4 45 डिग्री। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, 45 डिग्री होता है। और पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, z इज इक्वल टू r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर। तो z इज इक्वल टू r कितना है जी हमारे पास, √2 इंटू कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 के इक्वल आएगा जी।
जी हमें एक क्वेश्चन गिवन है z इज इक्वल टू √3 प्लस अयोटा। क्वेश्चन है z इज इक्वल टू √3 प्लस अयोटा और हमसे पूछी गई है कि इसकी पोलर फॉर्म क्या है। क्लियर। तो पोलर फॉर्म हम जानते हैं ये किसके इक्वल होती है, इट इज़ r cos थीटा, r टाइम्स cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये जनरल पोलर फॉर्म है ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर। एक चीज़ और नोट कर लें कि √3 और 1 ये कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इट मीन एंगल हमने वो पिक करना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स कौन कौन से हैं जी, π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। इट मीन इनमें से कोई एक आंसर होगा हमारा, ऑप्शन सी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन सी जो है वो 5π/6 है। 5π/6 मीन 150 डिग्री। तो 150 डिग्री जो है वो कहाँ पे लाई करता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। क्लियर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें r मॉड, चलिए हम इसको MCQ से बैक टेक्निक से करते हैं। इसमें वैल्यूज पुट करें, इम्प्लाइज 2 टाइम्स cos π/3 कितना होता है, cos π/3 मीन cos 60 डिग्री, π/3 मीन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री पे 1/2 होता है प्लस अयोटा √3/2। इट मीन ये हमारा आंसर नहीं है, हमें क्या चाहिए √3 प्लस अयोटा। आप बैक भी सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन की तरफ आ जाए। 2 टाइम्स cos π/6, π/6 का क्या मतलब है 30 डिग्री। इट मीन cos 30 डिग्री कितना होता है, ये हमें पता होना चाहिए कि cos 30 डिग्री कितना है, sin 30 डिग्री कितना है, sin 45 डिग्री कितना है। ये वो चीज़ें हैं जो हम याद करने से हमेशा परहेज़ करते हैं। तो अब जितना परहेज़ करेंगे उतना ज़ाहिर है ये आप MCQ से दूर जाते जाएंगे। तो cos π/6 जी, cos π/6 इज √3/2 प्लस अयोटा 1/2 एंड इट्स वेरी मच क्लियर कि अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो 2:2 से कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। एलसीएम लेने से या 1/2 कॉमन लेने से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये √3 प्लस अयोटा आ जाएगा। ऑप्शन में से भी आप चेक कर सकते हैं, बजाय इसके कि अगर आपको ये पैटर्न नहीं आता, ये नहीं याद, तो जस्ट ऑप्शन में वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर ये सी, ये ए और ये डी जो है इन्हें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी। सिमिलरली आप एक और देख सकते हैं, z इज इक्वल टू, ऑप्शन हम चेंज नहीं करते, क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। ये ले जी, ऑप्शंस भी चेंज कर ही लेते हैं। हाँ जी, z इज इक्वल टू है जी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस अयोटा, -1 माइनस अयोटा। हम इसको ऑप्शन में से चेक करना चाहते हैं कि कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो सकती है। तो -1 माइनस अयोटा तीसरा क्वाड्रेंट बनेगा। तीसरे क्वाड्रेंट का एंगल देखें, इनमें से कौन सा है, ऑप्शन में से देखें तीसरे क्वाड्रेंट का एंगल कौन सा है। π/4 कितना होता है 45 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 3π/4 135 डिग्री होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 5π/4, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि इसका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका थर्ड में, सेकंड में है, ये भी ज़ाहिर है सेकंड में है। तो ओनली ऑप्शन कौन सी बचती है हमारे पास, 5π/4 जो कि 225 डिग्री होता है, जो कि कितना आएगा, टेंजेंट 225 डिग्री, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 225 डिग्री इज इक्वल टू 1। लेकिन साइन ऑफ टेंजेंट ऑफ 225 डिग्री इज 1। जी हम बात कर रहे हैं कि 225 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो साइन 225 डिग्री कितना होता है -1/√2 और cos 225 डिग्री भी कितना होता है -1/√2। इट मीन इसे अगर आप सॉल्व करें तो इट कम्स √2 इंटू -1/√2 प्लस अयोटा इंटू -1/√2। अगेन √2 इसमें से कॉमन आएगा डिनोमिनेटर में से, तो इस √2 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, -1 माइनस अयोटा विच इज़ इक्वल टू गिवन क्वेश्चन। तो आपने पोलर फॉर्म को क्या करना है,
पोलर फॉर्म को हमने डिटेल में डिस्कस किया। इसे आपने कोशिश करनी है कि एमसीक्यूज़ के आंसर में से जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से बैक सॉल्व करके देखें कि कौन सी ऑप्शन जो है वो हमें इस क्वेश्चन तक पहुंचा रही है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे गलती की, टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1/-1 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू π/4, तो फिर आप ऑटोमेटिकली फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे, जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन इसका अंदाज़ा आपको बहुत देर बाद होगा। इसलिए चूज़ द राइट वे टू अटेम्प्ट द राइट ऑप्शन। ओके जी, टेक केयर।